डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक परेशानी की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उस परेशानी से बचने का आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेनी सीजन, यानी कि बरसात का मौसम और बच्चे। वैसे तो बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना लगता है, लेकिन अगर आपने जहां लापरवाही बरती, बारिश का यही सुहाना मौसम आपके और आपके परिवार के लिए आफत का मौसम बन जाता है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। भाई हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आपको बताएंगे बारिश के मौसम में कैसे रखें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल। साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए करौंदे की ढेरों खूबियां। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रेनी सीजन में बच्चों को लेकर क्यों सतर्क रहने की जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि रेनी सीजन में सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, रेनी सीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा एंजॉय भी बच्चे ही करते हैं। वैसे तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे खासकर बारिश में नहाना पसंद करते हैं, बारिश में भीगना पसंद करते हैं। उनको लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत क्यों है? देखिए, दो तीन चीजें हैं मुख्य रूप से जिसको समझना चाहिए। क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, बड़ों से कम शक्ति उनके अंदर है। जितना बड़े जो है बर्दाश्त कर सकते हैं वातावरण का, जो भी बाहर का जो टेम्परेचर है या किसी प्रकार के वहाँ इन्फेक्शन कहें, तो बच्चे उतना नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा आनंद भी ले पाएंगे बारिश का, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर वो और ज्यादा उनको तकलीफें आएंगी। दो तीन चीजें हैं जो मुख्य रूप से उसमें आपको समझनी चाहिए। एक तो ठंड लगना, जो बच्चे को खास तौर पर जब बारिश होती है, बच्चे भीगने के लिए जाते हैं, बारिश में वो मस्ती करते हैं, तो ठंड लगने का उसमें हमें डर रहता है। तो उसका ध्यान रखना है कि कितने समय तक वो जाएं वहां पर और किस प्रकार के कपड़े पहन करके जाएं। कपड़े अगर पहनेंगे तो थोड़ा ठंड कम लगेगी, या किस तरह के वातावरण में वो खेल रहे हैं। क्योंकि दूसरी चीज यहाँ आती है इन्फेक्शन की। अगर पानी बहुत गंदा है, गंदे पानी में कुछ न कुछ कीटाणु है वहां पर, उससे उनको इन्फेक्शन लगेगा। त्वचा के रोग कई बार उनको हो जाते हैं। और तीसरी चीज खान पान की है कि बच्चों को खान पान की दृष्टि से भी बरसात के सीजन में अक्सर जो चीजें होती हैं वो बड़ी जल्दी कंटेमिनेटेड हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी होने की वजह से वायरस बैक्टीरिया कई नए प्रकार के ग्रो होते हैं। तो हमारे जो भोजन है घर के अंदर, रसोई के अंदर, या खास तौर पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर का विशेष रूप से बाहर जो रोड साइड जो खाने वाले जो होते हैं वेंडर्स, उनसे तो बिल्कुल बारिश में दूर रहना चाहिए। क्योंकि पेट के इन्फेक्शन या खाने पीने से जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में होते हैं तो वो उनको जल्दी से लग जाते हैं। तो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, ठंड लगना, त्वचा का बचाव और एक पेट का बचाव। तीनों के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बच्चे बीमार हों तब आप जागें, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो आपको आपकी वो ड्यूटी है वो करना उनको। लेकिन अच्छे पेरेंट्स होने के नाते आप एक ऐसा नियम बनाएं कि बच्चे बीमारी ना हो। और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, उसका जिक्र भी आज हम आपसे करेंगे, कई चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर बच्चे आपके स्ट्रांग हैं, और वो शुरू हो जाता है बच्चा पैदा होने से ही। बच्चा क्या, जब माता के पेट में बच्चा होता है, गर्भ में जब होता है, वहीं से शुरू हो जाता है कि कैसे उनको स्ट्रांग बनाना है। इसलिए हमने एक जीवा में आयुर बेबी प्रोग्राम एक हमने बनाया है, हाउ टू प्रोड्यूस ए आयुर्वेदिक बेबी, कैसे एक स्वस्थ बच्चा पैदा करें, उसका पूरा प्रोग्राम है। जो दंपति, जो माता पिता बच्चे पैदा करना चाहते हैं और स्वस्थ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि बच्चे बरसात में किस तरह से बीमार ना हो, तो उसके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि उनके खान पान पर ध्यान रखें, खास तौर पर किस प्रकार के कपड़े उनको पहनाने। और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर बच्चा बीमार भी हो जाए, छोटा मोटा उसको कुछ बीमारी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको खिलानी है, केमिकल मेडिसिन आपको खिलानी है। कोशिश करिए कुछ घरेलू चीजें, नेचुरल चीजें, आयुर्वेदिक चीजें उसको दें, आयुर्वेदिक उपचार उसका करें, ताकि बच्चे में शारीरिक शक्ति उसकी नष्ट ना हो। अंबिकापुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ अंबिकापुर से। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे टाइफाइड जो है ना बार बार होता है, 2-3 महीने में बार बार होता है, बुखार आता है। अच्छा। तो उसके लिए दवाई काफी की है एलोपैथी की, सर इसका इलाज क्या आयुर्वेद से हो सकता है परमानेंट?
देखिए बिल्कुल हो सकता है। हम तो कहते हैं कि कोई भी आपको रोग बार बार आता है, एलर्जी आपको बार बार होती है, तो उसमें मूल कारण हम यही मानते हैं कि जिस सिस्टम में भी रोग होता है, आपको कई लोगों को छींकें आती हैं, किसी को खुजली होती है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, यानी कि आपकी आंतें या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम पाचन संस्थान हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो कमजोर है। तो अपने पाचन संस्थान को आप मजबूत बनाएं, पाचन को ठीक रखें, आंतों को शक्ति दें। आंतों की शक्ति के लिए आप किशमिश का प्रयोग करें रेगुलरली। किशमिश 8-10 कम से कम रोज आप सुबह और शाम दोनों टाइम खाएं। खजूर भी आप खा सकते हैं। मुनक्का हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है, मुनक्का 3-4 मुनक्का अगर आप दूध में डाल करके पियेंगे तो उससे आपकी आंतें जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं। दूसरा जो है, आप गिलोय का सेवन करें। गिलोय भी एक बहुत अच्छा उत्तम रसायन है। गिलोय का रस आप पी सकते हैं। गिलोय को आप कूट करके उबाल करके पानी में पी सकते हैं। गिलोय का सत्व आयुर्वेद में हम प्रयोग करते हैं, जो अमृता सत्व भी उसको कहा जाता है और वास्तव में वो अमृत का काम करता है, तो वो भी सेवन किया जाता है। शहद का आप सेवन करें नियमित रूप से। तो ये तमाम चीजें अगर आप करेंगे तो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। मेन चीज है कि यदि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है तो आपको जो इन्फेक्शन जाएगा वो कमजोर पड़ जाएगा। दोनों की लड़ाई है, उधर से बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या वायरस या जो भी कहें उसको आप, इधर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर आपकी फौज कमजोर है तो दुश्मन अटैक करेगा और आपको वो डाउन करेगा। और अगर आप फौज मजबूत है तो आप दुश्मन को बाहर निकालेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे उठा करके। सिंपल सा प्रोसीजर है, सभी हम समझते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि जो फौज है आपकी, जो आपकी आर्मी है, उसको हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उसी के लिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि अपना खान पान बहुत शुद्ध रखें। आपका जीवन शैली उसको बिल्कुल साधारण तरीके से नियमित रूप से उसका पालन करें। दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें। कुछ ऐसे टॉनिक्स हम बार बार बताते हैं। पंचवटी का हम जिक्र करते हैं। पंचवटी जो जीवा में हमारी है उनका सेवन करें। च्यवनप्राश आप मंगाएं हमारे यहाँ से, उसका सेवन करें। शहद का सेवन करें। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको स्वस्थ रखेंगी। आपका पैसा भी बचेगा। आपको दवाइयों में बहुत पैसा खर्च होता है आजकल, इलाज में बहुत। और सबसे बड़ी चीज है कि इलाज हो भी जाए फिर शरीर नष्ट हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और आगे बार बार आपको रोग आते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेनी सीजन और बच्चों की। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं रेनी सीजन की, तो उसमें बच्चे सबसे ज्यादा किन किन बीमारियों से प्रभावित होते हैं, किन किन बीमारियों का खतरा बना रहता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम, जैसे कि आपने कहा कि भीगने के बाद बच्चों को ठंड लग जाती है, ऐसे मौसम में मस्ती करते हैं, तो और इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, ठंड लगने से उनको जुकाम, खांसी, बुखार बड़ा कॉमन है। इसके साथ साथ अगर बारिश के मौसम में देखें तो खुजली या छोटे छोटे दाने निकलना शरीर में, कहीं पर जो है फोड़े फुंसियां निकलना, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर। बड़ों में भी होती है, बच्चों में खास तौर पर होती है। पेट के रोगों में पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना। आपने देखा होगा आमतौर पर बरसात के मौसम में जो है किसी किसी को हैजा हो जाता है, या फिर जो है पेट के इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। पेट में कीड़े कई प्रकार के आ जाते हैं। और बच्चों में जो और देखने वाली चीजें हैं, बरसात के सीजन में कई बार हमने देखा कि उनके सिर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, वहां से बाल भी थोड़े से वहां चकत्ता बन गया, वो हो गया है। या नाखूनों में भी कई प्रकार के इन्फेक्शन लग जाते हैं। चेहरे पर कई बार व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं त्वचा के। तो त्वचा के रोग बहुत होते हैं, पेट के रोग बहुत होते हैं, और उसके अलावा ठंड लगने की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार मैम। जी बताइए। ये डॉक्टर साहब, मेरे को ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैंने अभी ट्रीटमेंट भी कराया है, बट कुछ आराम नहीं लगता। देखिए, किडनी स्टोन में सबसे पहले तो नारियल पानी आपको पीना चाहिए। आज नारियल की हम बात कर रहे हैं तो नारियल पानी बहुत अच्छा फायदा करता है। स्टोन्स को, पथरी को निकालने में वो काफी लाभदायक होता है, काफी वो सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में अगर हम देखें तो मूली का प्रयोग भी आयुर्वेद में किया जाता है। मूली का रस निकाल करके आप 30-40 मिलीलीटर आप पिएं। बहुत तीखा अगर लगे आपको, उसमें थोड़ा पानी मिला के आप पी सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। ताज़ा गन्ने का रस साफ सुथरा मिले वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया है इसमें कि आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति को पथरी है, गुर्दे में पथरी अगर आपको है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ और बड़ी कारगर औषधियाँ हैं, उनका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद की जो इसमें जो चिकित्सा पद्धति है या जो चिकित्सा सूत्र, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यही है कि जो मूल कारण, उसका जो दोष
हमारे शरीर में जो बढ़ा है उस दोष को बैलेंस किया जाए। साथ में कुछ ऐसी औषधियां दी जाएं जो कि पूरे हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट को, इंक्लूडिंग हमारी किडनी, हमारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, सबको बिल्कुल वो स्वच्छ करे, साफ बनाए, वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे। कोई भी बीमारी हो, अपने आने से पहले एक बार वो संकेत जरूर देती है, आगाह जरूर करती है। तो भाई माँ बाप के लिए क्या सजेशन डॉक्टर साहब देना चाहते हैं इस वक्त, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो, आने से पहले कुछ ना कुछ बॉडी में सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। आप हमारे पेरेंट्स को क्या हिदायत देंगे, क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? मैं तो इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा भी सिम्टम होता है, खास तौर पर पेरेंट्स घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और वो तुरंत भागेंगे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने से छोटी सी बच्ची सी, छोटी सी हमारी नन्ही सी जान है वो, और उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, उनसे बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप अगर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से भी बात करेंगे, वो भी नहीं चाहते कि बच्चों को इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दवाइयाँ क्या किस प्रकार का दुष्प्रभाव करती हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही संभल जाएं, छोटा सा आपने देखा कि बच्चे ने छींक मारी है आज, उसकी नाक बह रही है, तो उसको कुछ दीजिए आप, अदरक का रस में निकाल के शहद मिला के दीजिए। मेक श्योर कि वो कपड़े ठीक से पहन रहा है। थोड़ा आपने देखा कि पेट दुख रहा है बच्चे का, और पेट दुख रहा है तो वहीं उसको आप कुछ घरेलू उपचार दीजिए, नहीं कि उसको फिर पराठा बना के खिला रहे हैं आप, या उसको फिर कोई आजकल जो बच्चे मीठी चीजें खाते हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं उसको, और चॉकलेट कैंडीज वगैरह खिला रहे हैं, तो ऑलरेडी पेट में उसके संकेत आ गए आपको कि कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है वहां पर। नाक में थोड़ा सा एक छींक आया, हल्का नाक बहना आपने देखा, तो ये संकेत है कि आगे चेस्ट में कंजेशन आएगा, गला खराब होगा, बुखार होगा उसको, तो वहीं पर रोकें आप उसको। बहुत सारी नुस्खे हम आपको बताते हैं, आज और भी कई चीजें आपको बताएंगे। उसको अगर आप रोक सकते हैं तो वो रोकने की कोशिश आपको करनी चाहिए, ताकि हम अपने छोटे छोटे प्यारे से बच्चों को हम इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से बचा सकें, जो कि एक बड़े इंसान की जान निकाल देती हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाते हैं, पेट में जलन, भूख न लगना, तमाम प्रकार की समस्या, कमजोरी पैदा होना, तो बच्चे तो बेचारे बहुत कमजोर होते हैं, वो कैसे उनको झेलेंगे। आइए बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बरसात के मौसम में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी, कैसे बचाएं हम अपने बच्चों को बरसात के मौसम में? देखिए, अगर कोल्ड का तो आपको संकेत मिलता है कहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ताज़ा अदरक, उसका रस निकालो, बराबर मात्रा में शहद मिलाइए, और बच्चे उम्र के हिसाब से, अगर छोटे बच्चे भी हैं 3-4 महीने 6 महीने के, तो बूंद से ड्रॉपर करके आप 2-3 बूंद उसके मुंह में डालिए, उससे उसको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश बच्चों को रेगुलरली खिलाएं, आदत डालिए उनको शुरू से, ताकि उनके फेफड़े, उनके लंग्स उनके मजबूत रहें और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी उनकी मजबूत रहे। पेट में कीड़े अगर बच्चों को हो जाते हैं कई बार, तो पेट में कीड़ों के लिए प्याज का रस निकाल लीजिए थोड़ा सा, और 3-4 बूंद उसको पानी में घोल के ऐसे ही उसको बच्चे को पिलाइए। हींग, थोड़ा हल्का सा हींग उसकी नाभि पर लेप भी करते हैं, और कभी कभार हींग को गुड़ में मिलाकर दिया जाता है, बच्चे थोड़ा सा उसको खा लें, उससे फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से पेट के रोग अगर हों तो सौंफ, जीरा और धनिया 1-1 चम्मच लें, और कम से कम जो है आप इसको आधा लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। जब 1 गिलास बचे तो ये आपका बढ़िया अच्छा एक वो टॉनिक बन गया पेट के लिए। इसमें से बच्चे को दिन में 3-4 बार आप ड्रॉपर से पिलाएं। अगर छोटा बच्चा है, बड़ा है तो चम्मच से उसको पिला सकते हैं, 1 चम्मच तक। साथ में आप अगर उसको टेस्टी बनाना चाहें, थोड़ा सा शहद मिला करके भी उसको पिला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर त्वचा के रोग बच्चों में होते हैं, कहीं आपने देखा उसको हल्की सी खारिश, खुजली वगैरह कुछ शुरू हो रही है, तो उसमें आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। या नारियल के तेल में कपूर मिला करके आप लगाएं। नीम का तेल भी उपलब्ध होता है, नीम का तेल भी उसमें आप लेप कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही रोग शुरू हो जाए और आपने उपचार शुरू किया, तो रोग का जो कारण है उसको रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इधर आप ताजा अदरक और शहद का रस उसको पिला रहे हैं बच्चे को, और साथ में उसको दही खिला रहे हैं या उसको ठंडी आइसक्रीम खिला रहे हैं। ऐसे बहुत बार ही देखता हूं मैं कि वो परहेज नहीं कराते बच्चों को। तो परहेज कराना चाहिए। रोग के कारण को हमेशा हमें रोक करके रखना है, और कारण अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम अपने शो के माध्यम से तो आपको बताते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप हमारे डॉक्टर से कभी भी
बात करिए। जो नंबर आपको बताते हैं इस नंबर पे आप हमेशा डॉक्टर से बात करिए। अपने रोग के बारे में, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, किसी के बारे में भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। देखिए बहुत अच्छा है और काफी लोग शायद जानते नहीं होंगे, करौंदा छोटा सा एक खट्टा मीठा सा एक बेर जैसा होता है, छोटा बेर जिसको कहते हैं, और झाड़ इसका होता है, उसमें लगता है। गुण इसमें बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो पाचक है, बहुत अच्छा पाचन करता है। तो करौंदा अगर मिले आपको सीजन में तो करौंदे की चटनी बनाइए, उसमें थोड़ा पुदीना धनिया डाल करके, हल्का सा नमक डाल करके करौंदे की चटनी बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग मिर्च करौंदा भी बनाते हैं, हरी मिर्च और करौंदे का मिक्सचर एक बनाया करते हैं। तो ये पाचन के लिए अच्छा है, आपके पाचन संस्थान को ठीक रखता है। दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दांत अगर आपके कमजोर हैं, मजबूत नहीं है, तो करौंदे के फल आप खाएं, 3-4 फल रोज खाएं, उससे आपके दांत मजबूत होते हैं। करौंदे का रस निकाल करके अगर 30 मिलीलीटर के करीब आप पिए, पानी में मिला के पिए, थोड़ा सा आधा कप पानी में, तो उससे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में बहुत फायदा करता है। ऐसे एक शोध के द्वारा ये सिद्ध किया गया है, एक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है। और इसके अतिरिक्त करौंदे का चूर्ण बना करके रख लें, सुखा करके, तो पेट में अगर कीड़े हों, पेट में दर्द हो, उसमें फायदा करता है। उसको आधा चम्मच की मात्रा में सेवन किया जा सकता है। और करौंदे की जो जड़ होती है उसको पीस करके पानी में घोल के जिस व्यक्ति को बुखार हो उसके शरीर पर थोड़ा सा लेप कर दिया जाता है, उससे उसका बुखार भी दूर हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।